अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कमिश्नर की टास्क फोर्स के एहलकारों ने जुमे को दबीरपुरा में एक गोश्त की दुकान पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में ख़राब शुदा आफल जब्त कर लिए, जिनमें दिल, गुर्दे, फेफड़े, जिगर, आंते और भेजा शामिल हैं। दबीरपुरा इलाके में खराब हो चुके जानवर के आदा की फरोख्त की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और वेटरनरी महकमे के अहदेदार ने छापा मारा। पुलिस ने छापे के बाद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के एजाज़िया और मुअम्मरीन के वजीफ़े की रक़म में कब किया जाएगा इजाफा? BRS MLC के कविता का कांग्रेस हुकूमत से सवाल। रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि कांग्रेस ने महज वोटों के हुसूल के लिए अइम्मा के एजाज़िया को बढ़ाकर 12,000 रुपये और मुअज़्ज़िनीन के एजाज़िया को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का वादा किया था। इसी तरह अक़लियती इलामिया में पादरियों, ग्रंथीस और दीगर मजहबी रहनुमाओं को एजाज़िया में भी इजाफे का वादा किया गया। 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के एजाज़िया में 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या अवामी फलाह बहबूद के वादे कहाँ गए? पसमानदा तबक़े के लिए बजट में खातिर ख्वाह रक़म मख्तस नहीं की गई। पेंशन की रक़म में इजाफा और ख़वातीन के लिए 2500 रुपये देने के वादे लापता हो गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस बी महेश कुमार गौड़ तवक्को है कि वज़ीर आला तमिलनाडु MK स्टालिन की जानिब से चेन्नई में तलब करदा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदियों पर गौर व किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ महेश कुमार गौड़ भी 22 मार्च को चेन्नई में मुनक़िद शुदनी इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। DMK के एक वफ्द जिसमें पार्टी MP कनिमोजी, रियासती वज़ीर KN नेहरू और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर A राजा शामिल थे, ने 13 मार्च को दिल्ली में वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए उन्हें चेन्नई इजलास में शिरकत की दावत दी थी। वालिद के इंतकाल के बावजूद एक तालिबान ने 10वीं जमात का इम्तिहान तहरीर किया। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के मंचिरिया दिल्ली में पेश आया, जहाँ एक तालिबान ने अपने वालिद के इंतकाल के बावजूद 10वीं जमात के इम्तिहान में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक कन्नेपल्ली मंडल के मितापुर गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली श्रीलता के वालिद मल्लैया तवील इराद के बाद इंतकाल कर गए। जब एक तरफ घर में आखिरी रसूमात की तैयारियाँ हो रही थी, तब दूसरी तरफ श्रीलता ने हौसला मजबूत रखते हुए अपना पहला 10वीं जमात का इम्तिहान दिया। इस तालिबा के अज़्म को देखकर इम्तिहानी मराकज़ के अफसरान और रिश्तेदार ने उसकी हिम्मत की सताइश की। करीमनगर के साबिक़ मेयर और BJP लीडर सुनील राव के बेटे प्रद्युमन ने शराब के नशे में कार चलाते हुए संगीन हादसे को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। राय के मुताबिक प्रद्युमन अपने 2 दोस्तों के साथ जुबली हिल्स के इलाके में पार्टी के बाद शराब नोशी करके जा रहा था। तीनों कार में सवार होकर तेज रफ्तारी और गैर मोहतात अंदाज में ड्राइविंग कर रहे थे। जैसे ही वो रोड नंबर 36 जुबली हिल्स के करीब पहुंचे, गाड़ी बेकाबू हो गई और फुटपाथ पर चढ़ गई, जिससे जोरदार टक्कर हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के बाद प्रद्युमन और उसके साथी कुछ देर तक मौके पर ही मौजूद रहे, मगर जैसे ही लोग इकट्ठा होने लगे, वो गाड़ी छोड़कर फौरी तौर पर फरार होने की कोशिश करने लगे। ताहम मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दे दी, जिसके बाद जुबली हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। मगरबी बंगाल के नादिया ज़िले में एक मुस्लिम नौजवान ने इंसानियत की शानदार मिसाल पेश करते हुए रमज़ान में रोज़े की हालत में एक हिंदू मरीज़ा की जान बचा ली। 27 साला नसीम मलिता ने किडनी की बीमारी में मुब्तला मरीज़ा संगीता घोष को खून देकर उसकी जान बचाई। इतवार के रोज़ संगीता घोष की तबीयत अचानक बिगड़ गई और फौरी तौर पर खून की ज़रूरत पड़ी। उनके बेटे संजीव घोष ने इमरजेंसी ब्लड सर्विस यानी कि ABS से रब्ता किया। ABS ने अपने रदाकार खून देने वाले नसीम को कॉल की। उस वक्त नसीम रोज़े से थे और दोपहर की नमाज के बाद आराम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बिला झिझक अस्पताल पहुंचकर खून दिया और मरीज़ा की जान बचा ली। मंदिर की तामीर की पहली ईंट कामेश्वर चौहपल ने रखी थी। जुमेरात को हैदराबाद के बालापुर इलाके में खातून को खुदकुशी की कोशिश करने से रोक दिया गया। मज़कूरा खातून को ये इंतहाई कदम उठाने से उस वक्त रोक दिया गया जब खातून के रिश्तेदारों की जानिब से पुलिस को फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिस पर 2 पुलिस कांस्टेबल फौरी मौके पर पहुंच गए। कांस्टेबल राजू रेड्डी और एस तरुण ने फ़ोन कॉल मौसूल होने के बाद फौरी मुकामी वाक़े पर पहुंच गए। वहीं घर में मौजूद घर वालों ने तौर पर ज़ाती मसाइल से परेशान थी, ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और खुदकुशी की कोशिश कर रही थी।
दोनों कांस्टेबल्स जो खिड़की से उससे बात करने की कोशिश की उसे तसल्ली देने लगे। उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे बचा लिया जब उसने खुद को छत के पंखे से लटकाने की कोशिश की। ये सारा वाकया चंद मिनटों में खत्म हो गया। दोनों कांस्टेबल ने मज़कूरा खातून की काउंसलिंग की और उसे हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया, जिसके बाद सभी घर वालों ने राहत की सांस ली। मुकामी लोगों और पुलिस हुकाम ने खुदकुशी को रोकने में कांस्टेबलों की कोशिशों को सराहा। रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर जी श्रीधर बाबू ने एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया और दोनों पुलिस कांस्टेबलों की सताइश की। ने पीसेट और एडसेट इम्तिहानात के शेड्यूल को जारी कर दिया। 12 मार्च को पीसेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 15 मार्च से 24 मई तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। जुर्माने के साथ 30 मई तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने मौका फराहम किया गया है। 11 से 14 जून के दरमियान तेलंगाना पीसेट इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। काकतीय यूनिवर्सिटी ने एडसेट का नोटिफिकेशन जारी किया है। 12 मार्च से 13 मई तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 1 जून को सुबह और दोपहर 2 सेशंस में इम्तिहान मुनक्किद किए। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कार सेवक की हो गई मौत। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में रही आखिरी सांस। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौहपल की 78 साल की उम्र में मौत हो गई। वो तवील अरसे से बीमार थे और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज जारी था। जुमेरात को उसने आखिरी सांस ली। कामेश्वर चौहपल का नाम राम मंदिर तहरीक से जुड़ा हुआ है। उसने ही अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए पहली ईंट रखी थी। उसी वजह से संघ परिवार ने उसे पहला कार सेवक करार दिया था। उसके मरने की खबर से उनके हिमायतियों और राम मंदिर तहरीक से जुड़े लोगों में गम की लहर दौड़ गई। सियासत में आने से पहले वो VHP का मुश्तरका सेक्रेटरी था। कामेश्वर चौहपल का नाम पहली बार 9 नवंबर 1979 को अयोध्या में राम मंदिर की संग बुनियाद की तकरीब के दौरान सुना गया था। उस दिन मुल्क भर से हजारों साधु संत और लाखों कार जुमेरात की रात हैदराबाद के पत्थरगट्टी मार्केट में कमान का स्लैब गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पत्थरगट्टी कमान में आनंद भवन के सामने एक स्लैब गिर गया। जख्मियों में से 4 को उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया जबकि दीगर को असरा अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद अवाम में तशवीश पैदा हो गई। इस वाक़े के बाद मुकामी MLA ने इलाके का दौरा किया और हादसे के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वाकया जुमेरात की रात तकरीबन 10:30 से 11 बजे के दरमियान पेश आया। उनका कहना था कि हुकाम ने इसको सही तरीके से नहीं बनाया, जिसकी वजह से स्लैब गिर गया और वहां से गुजरने वाले जख्मी हो गए। उन्होंने GHMC कमिश्नर पर जोर दिया है कि कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी इंचार्ज हैं, मरम्मत के काम के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उनका मजीद कहना था कि माजी में भी इस तरह के वाक़े में कई अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरों से मरम्मत के काम के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तारीखी इमारतों की बहाली के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और अगर उनकी मरम्मत में इस तरह की बेजाब्तगियां हैं तो हुकूमत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कर्नाटक असेंबली ने अक़लियतों के लिए सरकारी टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन का बिल मंजूर कर लिया। इस तरमीम के तहत मुस्लिम ठेकेदारों को 2 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में 4% कोटा दिया जाएगा। इसके अलावा विद्रा और अरकान असेंबली की तनख्वाहों में भी 100% इजाफे का बिल पास कर दिया गया। असेंबली में कांग्रेस हुकूमत ने कर्नाटक पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में तरमीम करते हुए मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% रिजर्वेशन का फैसला किया। इस बिल के मुताबिक अब अक़लियती ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में मखसूस हिस्सा मिलेगा। बिल पास होने के बाद वज़ीर आला समेत विद्रा और अरकान असेंबली की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा किया गया। वज़ीर आला का माहाना मुआवजा 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया, जबकि विजरा की तनख्वाह 60,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दी गई। उनके भत्ते में भी 4.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए गए। इसके अलावा अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल की तनख्वाहें भी दुगनी कर दी गई है। ये फैसला अरकान असेंबली के माली दबाव और साल 2022 में तयशुदा तनख्वाहों में इजाफे के इल्तिवा के बाद किया गया। हज़ब इख्तिलाफ ने इस बिल की शदीद मुखालिफत की और असेंबली में हंगामाराई की, ताहम बिल को मंजूरी दे दी गई। BRS के कारगुजार सदर KTR ने पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के लिए आइंदा साल से पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पदयात्रा का मकसद BRS को इख्तिदार में वापस लाना होगा। फिल वक्त वो अदला का दौरा कर रहे हैं और रवा साल दिसंबर तक वो अदला के दौरे में मसरूफ रहेंगे। इस दौरान पार्टी के प्रोग्रामों को गाँव की सतह तक पहुँचाते हुए BRS को मुस्तहकम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी की जानिब से जो भी अवामी तहरीक या प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, इस पर अवाम की जानिब से काफ़ी मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। KTR ने दावा किया है कि आने वाले इंतखाबात में BRS का दोबारा इख्तिदार में आना यकीनी है।
हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान सऊदी अरब में पेश आए सड़क हादसे में जाँ बहक हो गया। खानदानी जराये के मुताबिक 32 साल मोहम्मद मकसूद हुसैन साकिन बाग जहां आरा के वालिद ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से अपील की है कि वो सऊदी अरब में सड़क हादसे में जाँ बहक उनके बेटे की मैयत को वापस लाने में मदद करें। मकसूद हुसैन 6 माह से रियाद में डिलीवरी राइडर के तौर पर काम कर रहे थे। कल वो किंग सऊद मेडिकल सिटी के करीब एक मुहलिक हादसे का शिकार हो गए। उनकी नाश इस वक्त शोमेसी गवर्नमेंट अस्पताल के मुर्दाखाना में महफूज है। हादसे में जमा साल फर्जंद के इंतकाल की इत्तला मिलते ही उनके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। रमजान मुबारक के तीसरे दहे के आगाज के साथ ही हैदराबाद में खरीदारी की सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है। रमजान की खरीदारी से मुतालिक अवामी जुनून का फायदा उठाते हुए जाली करेंसी नोटों के जरिए धोखाधड़ी का चलन आम होता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों कई शिकायत मौसूल हुई है कि रमजान की शॉपिंग के मौके पर सड़क और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ताजिरीन अवाम को जाली करेंसी नोट हवाले कर रहे हैं। शॉपिंग की गड़बड़ में लोग इस बात का पता चलाने से कासिर रहते हैं कि आया नोट असली है या जाली। बताया जाता है कि रमजान के कारोबारी हुजूम से फ़ायदा उठाकर जाली करेंसी नोट फैलाने वाले ग्रुप मुतहरिक हो चुके हैं और उन्होंने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की मदद हासिल करते हुए धोखाधड़ी का नया स्कैम शुरू कर दिया है। काश्तकारी में नुकसान होने की वजह से आदिलाबाद में एक और किसान ने कर ली खुदकुशी। जुमे को तलमाडुगु मंडल के सुनकेड़ी गांव में एक और किसान ने मुबैना तौर पर खेती में होने वाले नुकसान पर खुदकुशी कर ली। पुलिस और गांव वालों ने बताया है कि 48 साल कुमारी लिंगन्ना अपने खेत में एक दरख्त से लटका हुआ पाया गया। मुबैना तौर पर लिंगन्ना अपने कपास की फसल की पैदावार में कमी और ऋतु भरोसा सरमाकारी सपोर्ट स्कीम में ताखीर की वजह से मायूस था। उसने अपनी 4 एकड़ जमीन में कपास की फसल उगाई। उसे पैदावार में कमी की वजह से नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर लेने का फैसला किया। उस्मानदगान में बीवी के अलावा 2 बेटे शामिल हैं। लिंगन्ना की बीवी लक्ष्मी से मौसूला शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही है। आपको बता दें कि आदिलाबाद जिले में गुज़िश्ता 3 महीनों में कम से कम 10 किसानों ने खुदकुशी की है। कामरेड्डी जिले के इसगोल गांव में पेश आए बिहार मजदूर मनीष कुमार यादव के सनसनीखेज कत्ल के मुअम्मा पंचकुंडा पुलिस ने महज चंद दिनों में हल कर लिया। पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर असल कातिल अंतु कुमार को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। तफसीलात के मुताबिक मनीष कुमार यादव, जिनकी उम्र 17 साल बताई गई है, जो भोजपुरी जिले बिहार अपने चचा सुभाष यादव के साथ कामरेड्डी जिले के इसगोल गाँव में मजदूरी के लिए आया था। 19 दिसंबर साल 2024 की रात पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था। अगली सुबह उसकी नाश एक खेत से बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी थी और तफ्तीश के दौरान ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि अंतुर कुमार की बीवी ममता और मकतूल मनीष यादव के दरमियान पुराने ताल्लुकात थे, जिसकी खबर अंतु को मिल चुकी थी। गैरत और इंतकाम की आग में जलते हुए अंतु ने अपने साथी नंद किशोर के साथ मिलकर मनीष को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और 17 दिसंबर साल 2024 को पुणे से इसगोल पहुंचकर नंद किशोर के साथ ठहर गया और मुनासिब मौके की ताक में रहा। फिलआखिर 19 सितंबर की रात 8 बजे दोनों ने मिलकर मनीष यादव को शराब पिलाने के बहाने सरदार शेड में बुलाया और कसरत से शराब नोशी करवाई। जब वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया तो अंतु और नंद किशोर ने लोहे की टोकरी से उसके सर शेड के पीछे तुगार खेत में फेंक दिया और खून के निशानात मिटाकर इस्तेमाल शुदा टोकरी को शेड के करीब छोड़ दिया। एलआरडी के अनासागर इलाके में सीसी रोड के लिए 15 लाख रुपए और रेपली वाड़ा को 5 लाख रुपए मंजूर किए जाने पर रुकन असम्बली मदन मोहन राव से इलाकों की अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर एलआरडी मंडल पार्टी सदर करुमा साई बाबा, गुरु प्रताप, रामागौड़ व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासोबाद के कागद नगर के मुख्तलिफ दुकानात पर आज आला ओहदेदारों के अहकामात के मुताबिक फूड इंस्पेक्टर वासु राम ने अपने हमरा स्टाफ के साथ मिलकर कागद नगर के मुख्तलिफ दुकानात का दौरा करते हुए मिलावटी अशिया से मुतालिक तफसीली तौर पर जांच पड़ताल की और मिलावटी और गैर कानूनी अशिया की फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। बोधन साबिक रियासती वज़ीर रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी ने बोधन के इरीगेशन गेस्ट हाउस में बल्दिया बोधन के अहदेदारों का जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मौसम गर्मा के दौरान शहरियान बोधन की आबी ज़रूरतों की तकमील के लिए अवलिन तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल तालाब की सतह आब इत्मीनान बख्श है। अमीर ने कहा कि शहर के मदाफाती इलाकों तक महफूज पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने मौसर इंतजाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी।
जिले के बियासाबाद के कागजनगर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल बॉयज 2 स्कूल में आज रेसिडेंशियल स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को ऑनलाइन धोखेबाजों से और साइबर क्राइम से एहतियात बरतने से मुतालिक खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में बैंक मैनेजर मुक्तेश्वर ने अपने हमरा प्रिंसिपल शगुफ्ता फिरदौस, प्रवालिका मोहम्मद अमजद, नागाराजू, लक्ष्मी नारायण के साथ मिलकर स्टूडेंट से खिताब करते हुए बैंक मैनेजर मुक्तेश्वर ने कहा कि बढ़ती हुई तरक्की के पेश नज़र ऑनलाइन धोखेबाजों और साइबर क्राइम में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसलिए साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखेबाजों के अलावा मोबाइल फ़ोन के जरिए धोखा देने वाले धोखेबाजों से एहतियात बरतने तलबा को मशवरा दिया। बियासाबाद के सिरपुर टाउन में आज 10वीं जमात के इम्तिहानी मराकज़ के रूबरू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर ने अपने हमरा असिस्टेंट SI रामलू के साथ मिलकर 18 साल की उम्र के लड़कों को मोटरसाइकिलों को चलाने के खिलाफ नौजवानों को रोककर काउंसलिंग करते हुए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर ने कहा कि बगैर लाइसेंस और कम उम्र लड़कों की जानिब से गाड़ियों को चलाने पर हादसात में इजाफा होता है। इसकी वजह से नौजवान लड़के फौत हो रहे हैं, इसलिए अपनी जानों को हिफाजत करते हुए बगैर लाइसेंस के गाड़ियों को चलाने वाले नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। एलआरडी मुसफ़र की मस्जिद उस्मानिया में जुमेरात को MESA यानी कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ सर्विस एसोसिएशन की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर खतीब इमाम मुफ्ती व हाफिज़ जनाब मेराज अल क़ादरी रिजवी ने आलम इस्लाम के लिए दुआ की। माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ में सैयद अब्दुल मुक़ीद, मोहम्मद यूनुस सलीम, मोहम्मद अब्दुल मुक़ीद सिद्दीकी, गुलाम शाकिर, मोहम्मद अशफाक अली व दीगर ने तमाम रोज़ेदारों का इस्तक़बाल किया। इस मौके पर साबिक़ ZPTC शेख यासुद्दीन, मोहम्मद लियाक़त अली हाशमी, मोहम्मद जलाल हाशमी, मोहम्मद सखावत अली, शेख मुजीबुद्दीन, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद यूसुफ अली व दीगर सैकड़ों रोजेदार मौजूद थे। जगतियाल रूरल मंडल मोदे लक्ष्मीपुर में किसानों का एहतजाजी धरना। जिन किसानों को कर्ज मुआफ़ी नहीं मिली और रैतु भरोसा नहीं मिला, उन किसानों को फौरी अदा करने का मुतालबा करते हुए रैतु ज़िला एकता वेदिका की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और किसानों ने इत्तबा दिया कि वो अपने मसाइल के अदम यकसुई पर इस माह की 24 तारीख को असेंबली का घेराव करेंगे। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ हो चुका है। इस खुसूस में DEO दिल जगतियाल श्रीनिवास के मुताबिक जिले भर में 10वीं जमात के तलबा के लिए 67 मराकज़ का क़ियाम अमल में लाया गया है। उन सेंटरों में 11,855 तलबा के लिए इम्तिहान तहरीर करने की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने बताया कि इम्तिहानी मराकज़ पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त के साथ 144 सेक्शन का लुज़ूम किया गया है और CC कैमरों की मदद से निगरानी इंतजामात के अलावा 4 फ्लाइंग स्क्वाड्स, 826 इन्विजिलेटर्स का ताउन किया गया है। मेटपल्ली में 6 सेंटरों के अलावा बंडा लिंगापुर और जग्गा सागर में भी इंतजाम किए गए हैं। 10वीं जमात के इम्तिहानात पुरअमन माहौल में चल रहे हैं। किसी किस्म की परेशानी ना होने तमाम इंतजाम किए हैं। जिला कलेक्टर B सत्य प्रसाद ने RDO मधुसूदन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रामू, तहसीलदार राममोहन के हमरा आज से 10वीं जमात के पब्लिक इम्तिहानात के आगाज़ पर शहर के ओल्ड हाई स्कूल और पुरानी पीठ गवर्नमेंट हाई स्कूल के अलावा कोरटला शहर के SFS खानगी हाई स्कूल के इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया। तेलंगाना रियासत भर में आज से शुरू हुए 10वीं जमात के पब्लिक इम्तिहानात का ज़िला जगतियाल में भी पुरअमन तरीके से आगाज़ हुआ। तलबा इम्तिहानी मराकज़ पर वक्त से पहले पहुँच गए। ज़िला जगतियाल में जुमला 11,855 तलबा 10वीं जमात के इम्तिहान तहरीर कर रहे हैं, जिनके लिए 167 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। LRD रुकन असम्बली बंदन मोहन राव ने मुसफ़र के बड़े तालाब पर चल रहे मिनी टैंक बंड के तामीराती कामों का मुआयना करते हुए मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करके जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने के अहकाम दिए और तामीराती काम उम्दा तरीके से अंजाम देने की ताकीद की। इस मौके पर साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण, पद्मा श्रीकांत, कांग्रेस कायदीन में करुमा साई बाबा, प्रशांत गौड़, विनोद गौड़, विद्यासागर, तिरुपति, शंकर, संतोष कुमार, वेंकटेशम व दीगर मौजूद थे। RDO जनगांव गोपी राम ने आज तहसील ऑफिस जनगांव पर तमाम मसाजिद के सदूर के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की। तेलंगाना हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से रमज़ान मुबारक के महीने के मौके पर हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का अहतमाम किया जाता है। जनगांव असेंबली हल्के में 3 मकामात पर दावत इफ्तार व ताम का अहतमाम के लिए हुकूमत की जानिब से अहकामात वसूल हुए। जनगांव में मुसलमानों की कसीर आबादी है, इसलिए 28 मार्च बरद जुमा जनगांव पर दावत इफ्तार व ताम का अहतमाम करना तय किया गया है। इसी तरह मधुर मंडल और चिरियाल मंडल के अलावा नरमेट मंडल में भी हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। इस मीटिंग में जनगांव तहसीलदार हुसैन और मोहम्मद जमाल शरीफ, एडवोकेट सहीहुर रहमान, अब्दुल रहमान शकील, ख्वाजा मुजतहिदुद्दीन, मोहम्मद कादर शरीफ, नूरुद्दीन व दूसरों ने शिरकत की।
LRD रुकन असेंबली मदन मोहन राव ने तामीराती मजदूर संगम भवन का इफ्तिताह करते हुए मजदूरों को तयक़ुन दिया कि हर मुस्तहिक़ मजदूर के लिए इंदिरम्मा मकान तामीर किया जाएगा और किसी भी मजदूर को कोई भी मसला पेश आने पर हमेशा साथ देने का वादा किया। इस मौके पर साबिक़ म्यूनिसिपल चेयरपर्सन सत्यनारायण, पद्मा श्रीकांत, मार्केट कमेटी चेयरमैन अर्जिता वेंकटरामरेड्डी, साबिक़ ZPTC शामिल व दीगर मौजूद थे। जिले के केबियासाबाद में सख्त इक़दामात के दरमियान 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़। केबियासाबाद के अलावा मुख्तलिफ मंडलों में कागजनगर में आज सख्त इक़दामात और पुलिस के बंदोबस्त के दरमियान SSC इम्तिहानात अमल में आए। कागजनगर मंडल में 10वीं जमात के 8 इम्तिहानी मराकज़ में नकल नवीसी की रोकथाम के लिए खुसूसी स्क्वाड टीम और सख्त पुलिस के बंदोबस्त के दरमियान कागजनगर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में सुबह 8:30 बजे से ही तलबा व तालिबात को स्कूल के रूबरू गेट खोलने का इंतजार करते हुए देखा गया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कायम करदा जय बापू जय भीम जय संविधान मुहिम के तहत निज़ामाबाद जिले में इतवार के दिन से इस प्रोग्राम को आगाज़ किया जा रहा है। जय बापू जय भीम जय संविधान कमेटी के रियासती कमेटी के रुकन ताहिर बिन हमदान सदर नशीन उर्दू अकेडमी ने आज कांग्रेस भवन में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के कई कायदीन ने अपनी जान की कुर्बानियाँ देते हुए मुल्क को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया है। ऐसे कई महान हस्तियाँ ग्राम पंचायत का मेंबर तक नहीं बने और ना ही उनको ओहदों की लालच थी, लेकिन आज मुल्क में जो पार्टी इख्तिदार पर है ये पार्टी फ़िरक़ापरस्ती को फ़रोग़ देने की कोशिश करते हुए अम्बेडकर के दस्तूर की तौहीन कर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुल्क गिर सतह पर इस मुहिम को शुरू किया गया है। LRD RDO प्रभाकर ने आज मंडल के तमाम ग्राम पंचायत हुदूद के नर्सरी का मुआयना करते हुए पौधों की अफजाइश से मुतालिक जानकारी हासिल की और मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर MPDO प्रकाश व दीगर मौजूद थे। वारंगल में खानकाहे कादरिया रज़ाकिया हवेली उर्स जाकिर में हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की मुनासिबत से बाबरकत महफिल का इनेकाद किया गया, जहाँ ज़ियारत आसार मुबारक नमाज़ ज़ोहर से असर तक जारी रही। इस रूहानी इज्तिमा में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की, जबकि सैयद याहिया पाशा नबीरा क़ादरी अलमारूफ शुएब पाशा की ज़ेर निगरानी ज़िक्र व अज़कार का सिलसिला हुआ। शुरका ने हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत और तालीमात पर रोशनी डालते हुए उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की और शाम को रोज़ेदारों के लिए इफ्तार और ताम का एहतमाम किया गया। वारंगल में आज से 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ हो चुका है। तलबा सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मराकज़ पहुँचे, जबकि 9 बजे इम्तिहानी मराकज़ के दरवाजे बंद कर दिए गए। इम्तिहान का आगाज़ सुबह 9:30 बजे हुआ, जो दोपहर 12:30 बजे तक जारी रहा। इसी तरतीब के साथ 10वीं जमात के इम्तिहानात 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे। कानून साज कौंसिल के अहाते में BRS MLCs का अनोखा एहतजाज किया। रियासती हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट के खिलाफ MLCs ने शदीद एहतजाज किया। आज कौंसिल में प्ले कार्ड के जरिए दाखिल हो और बजट पर तनकीद की और कहा कि 1,58,000 करोड़ रुपए का कर्ज किया गया, लेकिन तरक्की सिफर रही। कर्ज आसमान छू रहे हैं, तरक्की ज़मीन दोज है, जैसे प्ले कार्ड के साथ एहतजाज किया गया। 1,58,000 करोड़ का कर्ज लेकर कितनी खवातीन को 2500 रुपये दिए, BRS MLCs ने सवाल किया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।